नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमान हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ और स्वागत है आप सबका कब्र प्रोडक्शंस में। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अब 20 तरह की भर्तियों की एक ही परीक्षा होगी, CET से सिलेक्शन होगा। सरकार का बड़ा फैसला। तो इसमें हम सारी चीज़ें बताएंगे आपको। इसमें कौन कौन सी भर्तियाँ शामिल होंगी, किस तरह के एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम की वैलिडिटी क्या रहेगी, जो सर्टिफिकेट मिलेगा, इसमें आयु सीमा क्या रहेगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। और इस पर बात करें इससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों से, मित्रों से। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, यह है आज की न्यूज़। राजस्थान में अब 20 तरह की भर्तियों की एक परीक्षा नॉन टेक्निकल भर्तियों के लिए अब CET कराया जाएगा। इसी के नंबरों के आधार पर भरे जाएंगे सभी विभागों में खाली हुए पद। नए एग्ज़ाम पैटर्न से ये होगा फ़ायदा। इसके फ़ायदे पहले बता देते हैं। CET में आने वाले अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा। परीक्षा की वैधता 3 साल के लिए रहेगी। उसी के आधार पर नौकरी मिलेगी। और परीक्षा में बैठने के लिए किसी तरह की आयु सीमा नहीं होगी, यानी कि जो अभी लागू है आरक्षण वाला वही लागू रहेगा। और आप ये एक एग्ज़ाम को आप कितने भी बार दे सकते हो। बाकी की जानकारी हम आपको आगे देते हैं वीडियो में। राज्य में नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए एक ही टेस्ट देना होगा। इसके आधार पर सभी विभागों में भर्ती कर दी जाएगी। इस टेस्ट का नाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET होगा। परीक्षा के लिए कार्मिक विभाग ने विस्तृत गाइडलाइन बुधवार को जारी कर दी है। इसके आधार पर 20 तरह की भर्तियां हो सकेंगी। यह टेस्ट ग्रेजुएट और 12वीं पास के लिए अलग अलग भर्तियों के रास्ते खोलेगा। प्रमुख शासन सचिव हेमंत कुमार गेरा की ओर से जारी एक आदेश में CET के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। कैसे होगी परीक्षा, सबसे पहले बात कर लेते हैं परीक्षा कैसे होगी। आदेश में कहा गया है कि अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाओं के गैर तकनीकी पदों के लिए इस टेस्ट को क्लियर करना अनिवार्य होगा। इस पात्रता परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर ही नियुक्ति दी जाएगी। ग्रेजुएट और सीनियर सेकेंडरी योग्यता के आधार पर करीब 20 विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। इस परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। वो कौन कौन से 20 विभाग हो गए हम इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे। सामान्यतः हर साल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र के आधार पर होने वाली इस परीक्षा में एक ही चरण होगा। समान पात्रता परीक्षा के लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को समन्वयक बनाया जाएगा। परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। CET में आने वाले अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा। परीक्षा में किसी तरह का कोई उत्तीर्णांक नहीं होगा, बल्कि किसी पद विशेष की भर्ती के समय इस परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाएगा। इस परीक्षा की वैधता 3 साल के लिए रहेगी। ऐसे में अभ्यर्थी एक बार परीक्षा देने के बाद 3 साल तक उन्हीं अंकों के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। इस परीक्षा में बैठने के लिए किसी तरह की कोई सीमा नहीं होगी। जितनी बार चाहें उतनी बार परीक्षा आप दे सकते हैं। कोई भी अभ्यर्थी अंक सुधार के लिए बार बार CET दे सकता है या फिर अपने अधिकतम अंकों के आधार पर 3 साल आवेदन कर सकता है। CET के लिए आयु एवं अन्य मापदंड के संबंध में राज्य में पहले से चल रहे आरक्षण नियम ही लागू रहेंगे। ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा होगी। इस आधार पर किसी व्यक्ति को नौकरी देने के लिए आयोग मजबूर नहीं होगा। परीक्षा के लिए एक बार ही पंजीयन कराना होगा। इससे बार बार फीस देने सहित अन्य समस्याओं का निपटारा हो जाएगा। ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए ये नौकरियां रहेंगी। जिलेदार, जूनियर अकाउंटेंट, TRA, टैक्स असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर, मैनेजर इंडस्ट्रियल एस्टेट, इंडस्ट्रीज इंस्पेक्टर सुपरवाइज़र, कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर सुपरवाइज़र, डिप्टी जेलर, असिस्टेंट जेलर, पटवारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, पोस्टल सुप्रिटेंडेंट,
ग्रेड सेकंड, सीनियर सेकेंडरी है तो आपके लिए ये नौकरियां रहेंगी। लेबोरेटरी इंचार्ज, फॉरेस्ट, हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट, क्लर्क ग्रेड सेकंड आरपीएससी सचिवालय, जूनियर असिस्टेंट पंचायत राज में एलडीसी जमादार ग्रेड सेकंड। राज्य में सीईटी प्रावधान को लागू करने के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के लिए गैर तकनीकी पदों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए समान पात्रता परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। किसी भी अभ्यर्थी को अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर किसी भी पद की भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र माना जाएगा। स्नातक एवं उच्च माध्यमिक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित एवं उल्लिखित पदों के लिए पृथक पृथक समान पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। समान पात्रता परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। बोर्ड द्वारा इस परीक्षा का आयोजन सामान्यतः वर्ष में एक बार किया जाएगा। समान पात्रता परीक्षा एक चरणीय बहुविकल्प प्रश्न पत्र पर आधारित परीक्षा होगी। परीक्षा के नियमित आयोजन के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा यानी कि सीईटी आयोजित करने के पश्चात सभी अभ्यर्थियों के अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा। इस परीक्षा हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे, बल्कि किसी पद विशेष की भर्ती के समय इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। सीईटी में अर्जित अंकों की वैधता 3 वर्ष रहेगी, अर्थात कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में एक बार अर्जित अंकों के आधार पर अन्यथा पात्र होने पर 3 वर्ष तक संबंधित पदों के लिए आवेदन के लिए पात्र माना जाएगा। इस परीक्षा में बैठने हेतु अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी। आयु संबंधित अन्य पात्र के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी अपनी रैंकिंग अंक सुधार हेतु कितनी भी बार परीक्षा दे सकता है। जिस अवसर में अधिक अंक अर्जित करेगा उससे पात्रता हेतु गिना जाएगा। सीईटी के लिए आयु एवं अन्य मापदंडों के संबंध में राज्य में प्रचलित आरक्षण प्रावधान लागू रहेंगे। ये केवल एक पात्रता परीक्षा होगी तथा इस परीक्षा में अर्जित अंकों को किसी भी पद के अंतिम चयन के लिए गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन की ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी जिससे न केवल समान पात्रता परीक्षा बल्कि इस परीक्षा के आधार पर किसी भी पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी को बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा। सीईटी संबंधी प्रावधान पहले से विज्ञापित पदों की भर्तियों पर लागू नहीं होंगे। पहले से प्रक्रियाधीन विज्ञापित सभी भर्तियों एवं निर्धारित प्रक्रिया कार्यक्रमानुसार रहेंगे। राज्य सरकार से संबंधित राजकीय उपक्रमों, स्वायत्त शासी संस्थाओं, निगम, बोर्ड, बैंक आदि द्वारा भी अपने संस्थानों में कार्मिकों की नियुक्ति में समान पात्रता परीक्षा के अंकों के आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये परीक्षा होनी चाहिए या नहीं, और आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताएं। और जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।